पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मोशन क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, क्वांटिटीज के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने क्वांटिटीज में देखा था कि एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंस सीखेंगे। तो हम जानते हैं कि पहला डिफरेंस तो उनकी डेफिनेशन हो जाएगी कि दीज क्वांटिटीज are represented with their magnitude means फिर से बता दूं वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, ये हो गई। और इसका करेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा स्केलर का कि दीज क्वांटिटीज need या are represented in their magnitude only। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, बस ये तो मेन है उनका एग्जाम्पल, मतलब उनकी डेफिनेशन हो गई है। तो सेकंड हो जाएगा, अब एक चीज और है वेक्टर के बारे में, क्योंकि डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी, दीज क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर डायरेक्शन नेचुरल है, फॉरवर्ड में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव हो जाएगी, या जीरो भी हो सकती है इनकी वैल्यू। ओके, इसका करेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा, इसका करेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा कि दीज क्वांटिटीज आर ओनली पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, थर्ड में क्या हो जाएगा, उनके एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लेकिन इसको कोई एक्चुअली पॉइंट का नाम नहीं देना चाहिए। एग्जांपल्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एग्जांपल में हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा, ये सब इसमें हो जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं हम। अब हम ये सब जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी डेफिनेशंस, फार्मूला और यूनिट वगैरह सीखेंगे। तो सबसे पहला है डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन मोशन। कौन से टर्म्स हैं जो हम पूरे चैप्टर में, और जब भी हम मोशन पढ़ेंगे तब जिन टर्म्स का जिक्र आएगा वो कौन से हैं वो हम सीखेंगे। अब सबसे पहला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी, कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। यहां अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है। यहां थोड़ी लाइट पड़ती है एक्स्ट्रा, तो शायद यहां पर थोड़ी डेजलिंग हो जाती है। ओके, जैसे अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 100 मीटर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 80 मीटर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक सपोज 90 मीटर है, उसके बाद यहां आकर के ये 150 मीटर है ई तक, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, मतलब टोटल हो गई 100
मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 90 मीटर प्लस 150 मीटर, ये जो टोटल डिस्टेंस है 270, 320, 420, तो 420 मीटर ये टोटल डिस्टेंस कवर हो जाती है इस बॉडी की। ओके, डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल डी और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, राइट। दूसरा आता है फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जाम्पल अगर हम समझें तो इसी एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट थी हमारे पास जो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई पर गई थी, तो उसकी टोटल पाथ लेंथ 420 मीटर हो गई थी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट में कहें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन इस बॉडी की ए पे थी, फाइनल पोजीशन ई पे थी, तो ए से ई तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ से या यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ए से ई के बीच में, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। एग्जांपल ए ई। ओके, जितनी भी वो होगी, सपोज 50 मीटर हो, 60 मीटर हो, जितनी भी हो उतना। इसका सिंबल होता है एस, स्मॉल एस, और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना फर्क है कि डिस्टेंस स्केलर यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सिर्फ इतना फर्क है। बाकी का ये उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो टोटल पाथ लेंथ होती है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट जो है। उसके बाद दूसरा टर्म जो है स्पीड और वेलोसिटी, वो डिफरेंस हमको सीखना है, स्पीड और वेलोसिटी का। थर्ड, स्पीड का मतलब होता है कि डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम और पर सेकंड। अगर हम ऐसा यूनिट ऑफ टाइम लें तो, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, तो हम यहाँ पर यूनिट टाइम के बदले पर सेकंड भी लिख सकते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है स्पीड की, वो ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। इसमें हम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं या किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं इसका यूनिट। ओके, इसका सिंबल होता है एस, स्पीड का। ओके, या फिर हम इसका भी सिंबल हम वी ही कहते हैं, जैसा कि बुक में दे रखा है वी। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, हमने देखा है पहले डिफरेंस में, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये स्मॉलर यूनिट है, या किलोमीटर पर आवर, ये लार्जर यूनिट है। ओके, तो ये इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्मॉलर यूनिट है, या किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका लार्जर यूनिट है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, मतलब d अपॉन टी। ओके, ये तो यहां से एक नया फॉर्मूला बना हमारे पास, एक पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, s इक्वल टू मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। अब हम शायद ये जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। मीन्स मीटर पर सेकंड अगर दिया है हमें और किलोमीटर पर आवर में करना है तो हम उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। ये दो बातें याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगी। ओके, अब चौथा टर्म जो होता है वो होता है वेलोसिटी का।
तो हम देख सकते हैं स्पीड का सीधा संबंध डिस्टेंस से है। ओके, वैसे ही क्योंकि इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का सीधा संबंध डिस्प्लेसमेंट से है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी, वो होती है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मीन्स पोजीशन किस तरह से बदल रही है। ओके, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कि वेलोसिटी, इसका सिंबल v होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को x कहें, अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, एसआई यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है। ओके, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने बताया था। स्पीड का सीधा सीधा संबंध डिस्टेंस से है, वेलोसिटी का सीधा सीधा संबंध डिस्प्लेसमेंट से। ओके, फिजिक्स में जब हम, या साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में जब हम कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला अगर है तो, और उसका एसआई यूनिट हमको जरूर लिखना चाहिए, तभी वो डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाती है। फिर हम सीखेंगे एवरेज स्पीड, फिफ्थ टर्म। एवरेज स्पीड यूजुअली डेली लाइफ में क्या होता है कि जब हम एक से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, या कोई भी बॉडी जब एक से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती। क्योंकि जैसे जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं स्कूल या ऑफिस के लिए या कहीं के लिए, तो ट्रैफिक कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं रोड पर, तो हमको अपनी स्पीड कम ज़्यादा करते रहनी पड़ती है। ऐसे केसेस में जब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती, एक से दूसरी जगह तक के लिए जब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है, तब उसके लिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। एक्चुअली डेफिनेशन क्या बनेगी? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन। ये इसकी डेफिनेशन होती है प्रॉपर एवरेज स्पीड की। मतलब क्या हुआ? फिर से डेफिनेशन, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड का ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, इस तरह हो जाता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली किसी बॉडी ने, और वो उतना चलने में अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, और उतना सारा करने में टोटल टाइम कितना लगा। क्योंकि स्पीड है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसका भी यूनिट वही है जो स्पीड का है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। फिर होता है एक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हमें सीखना है सिक्स्थ क्वांटिटी, एक्सीलरेशन। इसका सिंबल होता है स्मॉल ए। ओके, इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मीन्स वेलोसिटी किस रेट से, पर यूनिट टाइम किस रेट से चेंज हो रही है, उसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है v माइनस u अपॉन टी। अब ये v और u क्या है? u माने किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो होती है। अगर कोई चीज स्टेशनरी है, कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है, रखी हुई है अपनी जगह पर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और फिर जितनी स्पीड से जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम में
उसकी कितनी वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी कही जाती है, जो हम कैलकुलेशन में कंसीडर कर रहे होते हैं। ओके, और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही है तो हमने किस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे ऑब्जर्व किया था, उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी थी, वो u बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और फिर बाद में हम जिस टाइम पर उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने कैलकुलेशंस के लिए, उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो v बन जाएगी, मींस फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, राइट। अच्छा, इसका SI यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बना? क्योंकि देखो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, फिर अपॉन में टाइम है तो एक और आ जाएगा यहाँ, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से एक्सीलरेशन का यूनिट बनता है। हम इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब एक्सीलरेशन दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है मीन्स अगर स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी अगर बढ़ती जा रही है, तो हम उसको जनरली एक्सीलरेशन ही बोलते हैं। ओके, और अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन माने स्पीड बढ़ती जाएगी बॉडी की, नेगेटिव एक्सीलरेशन माने स्पीड घटती जाएगी बॉडी की, और घटते घटते शायद कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाए जब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। ओके, उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी वो जो भी जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने उसको ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया था उसका, वो होता है रिटार्डेशन। तो इस तरह से दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्राफ सीखेंगे और डेरिवेशन सीखेंगे कि इनके सारे फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं।